नमस्कार दोस्तों। सिविल रिपोर्ट से आप फेक लोन कैसे हटाओगे? आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई गलत लोन शो कर रहा है जिस कारण से आपका सिविल रिपोर्ट खराब हो चुका है, सिविल स्कोर गिर गया है और इसी कारण से आपको लोन नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल मेथड आपको दिखाएंगे, जो मेथड फॉलो करके आपका सिविल रिपोर्ट से गलत लोन बहुत ही जल्दी रिमूव कर सकते हो। सबसे पहला काम है, सिविल रिपोर्ट को अच्छे से रीड कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ पे इनएक्यूरेसी है। हो सके तो सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com से रिपोर्ट उठाइए, वहां पे पहला रिपोर्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई वेबसाइट से भी आप फ्री रिपोर्ट उठा सकते हो, मगर मैं बैंक का रिपोर्ट प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि वहां पे अकाउंट डिटेल्स मेंशन नहीं रहते हैं और कोई फेक लोन रहेगा, गलत लोन रहेगा तो आपको समझने में डिफिकल्टी हो सकता है। तो हो सके तो आप civil.com से जाके वहां पे रिपोर्ट उठाइए और आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ पे इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जब गलत लोन रहते हैं उस टाइम पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, वो सारा दूसरा कुछ हो सकता है, एडिशनल हो सकता है, तो उसको भी आपको वहां से रिमूव करना होगा फेक लोन के साथ। इसके बाद आप सिविल में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। सिविल में डिस्प्यूट रेज करने के लिए आप दो तरीका फॉलो कर सकते हो। पहला है, सिविल पोर्टल में लॉग इन करके आप डिस्प्यूट डाल सकते हो। बहुत ही आसान मेथड है, इसके लिए ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल में, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा और एक मेथड भी है, वो है रिटर्न कंप्लेंट। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग इसको रिटर्न कंप्लेंट करते हैं। ये भी आपको सिविल पोर्टल में जाके करना पड़ेगा। वहाँ पे एक सिंपल फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करके आपको डिटेल में कंप्लेंट को लिखना है और डॉक्यूमेंट अटैच करना है। देखिए, ये वाला जो मेथड है बहुत ही पावरफुल मेथड है इसके अगेंस्ट में, क्योंकि यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर पा रहे हो और सारे इंफॉर्मेशन को डिटेल में लिख पा रहे हो। सिविल में जब भी आप कंप्लेन करते हो, कंप्लेन जिस बैंक के साथ है वहां पे फॉरवर्ड कर देता है वेरिफिकेशन करने के लिए। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, इसीलिए बैंक को भी आसानी से समझ में आ जाता है कि वो लोग कोई गलत इन्फॉर्मेशन सिविल में भेज दिए हैं और जल्दी से वो लोग रिमूव कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वाला मेथड आप कैसे फॉलो करके सिविल में कंप्लेन करोगे। सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है civil.com। यूआरएल में civil.com टाइप कीजिए। मैं civil.com का होम पेज में चलाया हूँ। मेरे वर्ड में देखिए, यहाँ पे सपोर्ट एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस, इसके बगल में एक येलो कलर का बटन है, क्लिक हियर टू नो द डिटेल्स, इसमें क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए राइट टू अस, क्लिक हियर, यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पेज में चलाओगे, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस के नीचे तीन बटन आपको देखने के लिए मिलेगा, कंज्यूमर, कमर्शियल, एमएफआई। अब इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट में कोई फेक लोन रिमूव करना चाहोगे तो उस केस में आपको कंज्यूमर बटन में क्लिक करके कंप्लेन करना होगा। मगर आपका बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट है तो उस केस में आपको कमर्शियल इस बटन में क्लिक करके कंप्लेन करना है। ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है, तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर बटन में क्लिक करके वो प्रोसेस दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको चार ऑप्शन मिलेगा। पहला वाला ऑप्शन रहता है डिस्प्यूट। अब यहाँ पे डिस्प्यूट ऑप्शन में क्लिक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फेक लोन शो कर रहा है, उस अकाउंट को रिमूव करने के लिए आपको इस बटन में क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखिए डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन एक बटन आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऐसे चलाएगा, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। स्टिल नीड हेल्प, राइट टू अस बाय क्लिकिंग हियर, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे एक नया टैब ओपन हो जाता है। वहां पे देखिए न्यू एप्लीकेशन एक बटन आपको मिलेगा, इस बटन में क्लिक कीजिए। जैसे वहां पे क्लिक करोगे ऐसा एक सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका पूरा नेम लिखिए, जेंडर सिलेक्ट कीजिए जो भी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जैसा फॉर्मेट दिया हुआ है इस फॉर्मेट में फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखिए और यहाँ पे ईमेल आईडी लिखिए। देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही सेंसिटिव है। अब लोन लेने के टाइम पे जो ईमेल आईडी आप यूज करते हो वो ईमेल आईडी यूज कीजिए, क्योंकि दूसरा कोई आप ईमेल आईडी यहाँ पे दोगे और सिविल का डेटाबेस में ईमेल आईडी नहीं रहेगा तो उसमें दिक्कत हो सकता है, सिविल की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं भी कर सकते। तो हो सके तो आप वही ईमेल आईडी दीजिए जो आप नॉर्मली लोन लेने के टाइम में देते हो। मगर ऐसा हो सकता है पहले अपने लोन लेने के टाइम में जो ईमेल आईडी दिए थे वो ईमेल आईडी अभी ऑपरेटिव नहीं है, दूसरा कोई ईमेल आईडी आप यूज करते हो, तो उस केस में आप ईमेल आईडी को पहले सिविल में रजिस्टर्ड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे वो ईमेल आईडी लिखिए। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस के लिए जो फॉर्म है फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ है, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, मगर हमेशा मैं पैन कार्ड सिलेक्ट करने के लिए रिकमेंड करता हूँ। और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। देखिए, पैन कार्ड नंबर लोन लेने के लिए आप देते हो और वो पैन कार्ड नंबर सिविल का डेटाबेस में रहते हैं, उसमें एक ऑटो वेरिफिकेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देने के ऑप्शन है। आपने इस प्रॉब्लम के लिए पहले सिविल में कंप्लेन किया है ये प्रोसेस फॉलो करके, तो आपके पास एक 6 डिजिट का सर्विस रिक्वेस्ट नंबर रहेगा, तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। मगर पहले वो प्रोसेस आपने किया नहीं है तो आपके पास कोई सर्विस रिक्वेस्ट नंबर नहीं रहेगा, ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट आईडी और यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है,
मैंने पहले एक मेथड के बारे में बताया हूँ, सिविल पोर्टल में लॉगिन करके आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। तो वो वाला प्रोसेस फॉलो करके डिस्प्यूट किया है तो आपको ऐसे एक डिस्प्यूट आईडी रहेगा जो कि पी से शुरू होता है। तो डिस्प्यूट आईडी रहे तो जरूर मेंशन कर दीजिए, इसमें ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है। नहीं रहे तो मत दीजिए, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्राइब योर क्वेरी, आपका जो भी प्रॉब्लम है सिविल रिपोर्ट में, जो भी गलत लोन्स होकर है, सारा डिटेल यहाँ पे लिख दीजिए, डिटेल में मेंशन कीजिए। हाँ, यहाँ पे जरूर सिविल रिपोर्ट में जो कंट्रोल नंबर रहते हैं, एकदम कंट्रोल नंबर ऊपर में रहता है, वो कंट्रोल नंबर मेंशन कर दीजिए। क्योंकि गलत लोन का केस में सिविल हमेशा वो रिपोर्ट रिट्रीव करके देखते हैं कि जैसा कंप्लेन आप कर रहे हो ऐसा प्रॉब्लम है कि नहीं। तो कंट्रोल नंबर यहाँ पे जरूर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। यहाँ पे चूज फाइल, ये जो बटन दिख रहा है इसमें क्लिक कीजिए, क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए। यहाँ पे जरूर आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, इस टाइप का डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है जो कि सिविल रिपोर्ट में दिखा रहा है। तो आप ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए यहाँ पे प्लस बटन में दबाइए और इसके साथ आप सिविल रिपोर्ट भी अटैच कर सकते हो। मगर सिविल रिपोर्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहे तो पहले पासवर्ड को ब्रेक कर लीजिए, उसके बाद अटैच कीजिए। आपका ज्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच कर रहा है तो उस केस में आप एक ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में स्कैन करके भी अटैच कर सकते हो। मैं हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी फॉर्मेट में भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हो। मगर पीएनजी फॉर्मेट में फाइल साइज बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे 5 MB से ज्यादा फाइल हो जाएगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो हो सके तो ये पीएनजी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच मत कीजिए। अप्रैल 26, 2024 में आरबीआई एक रूल्स इंप्लीमेंट किया है। यहाँ पे जो कंप्लेन कर रहे हो ये कंप्लेन 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। उससे भी ज्यादा लेट होगा रिजॉल्व होने में तो सिविल को पर डे बेसिस में 100 रुपया करके पेनल्टी देना पड़ेगा और ये पैसा आपको मिलेगा। हाँ, यहाँ पे बैंक भी इन्वॉल्व है, इसके लिए कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क है, उसके लिए मेरा वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल में, वहां पे जाके आप देख सकते हो। उसके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, यहाँ पे आईडी टाइप पैन कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। अकाउंट होल्डर नेम ऑब्वियसली आपका नाम होगा, आईएफएससी कोड, बैंक का आईएफएससी कोड डालिए और बैंक का नेम डाल दीजिए। बैंक अकाउंट टाइप सेविंग्स करंट जो भी है यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे कोई एनआरआई अकाउंट मत दीजिए, ठीक है। अकाउंट नंबर यहाँ पे डालिए, उसके बाद अकाउंट नंबर रिकॉन्फर्म कीजिए। रेफर्ड बाई, देखिए कोई बैंक में आप लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और वहां पे ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है तो बैंक का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। मगर ये ऑप्शन है, नहीं दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे कंट्रोल नंबर देने का ऑप्शन है, ये भी ऑप्शनल है, मगर यहाँ पे जरूर कंट्रोल नंबर मेंशन कर दीजिए। मैं पहले ही बताया हूँ, डेटा मिक्सिंग के केस में, फेक लोन का केस में सिविल उस सिविल रिपोर्ट को रिट्रीव करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंट्रोल नंबर मेंशन कर दोगे तो अच्छा रहेगा। सिविल एक नया ऑप्शन लेकर आया है इस पेमेंट को देने के लिए। यहाँ पे आप यूपीआई आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हो। मगर फिलहाल यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर ये जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स है, इसको टिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भर के अब सबमिट कर दीजिए। आपकी ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो सक्सेसफुल मैसेज भी आएगा और साथ में एक 6 डिजिट का सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दिखाएगा। और ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, वहां पे चला जाता है एज अ एसएमएस और ईमेल। अभी सिविल की तरफ से व्हाट्सएप भी भेजा है ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। मैंने जो मेथड बताया हूँ वहां पे आपको समझने में किसी भी जगह में कोई डाउट रह गया, डिफिकल्टी आया है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। अब एक कंप्लेन लेटर जिस बैंक में के साथ प्रॉब्लम है वहां पे भी भेज सकते हो विद डॉक्यूमेंट्स। आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देके वहां पे भी आप कंप्लेन कर सकते हो। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, कभी कभी मैं कस्टमर को देखा हूँ वो लोग उनका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक में भेजना नहीं चाहता है। वो कंप्लेन करते हैं कि बैंक पहले से ही मेरे को फंसा के रखा है, मेरे साथ फॉर्जरी किया है, मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट्स दोगे तो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व होने में आसान हो जाता है। और मैं मोर देन 9 ईयर्स से काम कर रहा हूँ, कभी किसी कस्टमर को प्रॉब्लम होने में देखा नहीं हूँ। तो आप भी ईमेल कर सकते हो विद डॉक्यूमेंट्स। ये मेथड फॉलो करके आपका फेक लोन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मगर इसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो उस केस में आप सिविल में नोडल ऑफिसर को भी कंप्लेन कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो। मगर वहां पे पहले जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला था वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जरूर मेंशन कीजिए। इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में भी कंप्लेन कर सकते हो। वहां पे भी आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मेंशन करना है। मगर आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन करने के लिए कम से कम 30 डेज आपको इंतजार करना पड़ेगा पहला कंप्लेन करने के बाद। अब सवाल आता है ये सारा फेक लोन रिमूव होने में कितना टाइम लगता है। देखिए, जो मैं मेथड बताया हूँ वो मेथड फॉलो करके आप कंप्लेन करोगे ज्यादातर केसेस में विद इन 1 वीक टू 10 डेज के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 30 डेज टाइम लगता है। बहुत रेयर केस सिनेरियो में आपको सिविल का जो नोडल ऑफिसर है उनको कंप्लेन करना पड़ता है, उस केस में और भी थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है।
बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, हम लोग सिविल रिपोर्ट में जितना सारा फेक लोन देखते हैं उसके अंदर में दो मेजर रीजन रहता है, जैसे कि डेटा मिक्सिंग एरर और दूसरा है फ्रॉड लोन। अब ये डेटा मिक्सिंग एरर होता है क्या? देखिए यहाँ पे दो कस्टमर के बीच में डेटा मिक्स्ड अप हो जाता है, उनका नेम सिमिलरिटी होने के कारण से, कभी कभी डेट ऑफ बर्थ, कभी कभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सिमिलरिटी होने की वजह से एक दूसरे के साथ डेटा मिक्स्ड अप हो जाता है। एक टेक्निकल एरर है, एक दूसरे के साथ डेटा चला आता है, इस कारण से प्रॉब्लम होता है। मगर कभी कभी ये फ्रॉड भी हो जाता है। अब यहाँ पे देखा जाता है जितना सारा हम लोग केसेस डील करते हैं उसके अंदर में 95% केसेस आपका डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण से होता है। मगर फ्रॉड लोन, जहाँ पे कोई व्यक्ति दूसरा कोई व्यक्ति का केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यूज करके लोन ले लेता है, एक फॉर्जरी है। इस टाइप का प्रॉब्लम भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 5% से भी कम केस आते हैं। अब इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो मैं जो मेथड बताया हूँ वो मेथड फॉलो करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हो सकता है। उस केस में आपको कंज्यूमर कोर्ट में केस करने की जरूरत हो सकता है। वहां पे प्रॉब्लम इतना जल्दी सॉल्व नहीं होता है, वहां पे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। उम्मीद रखता हूँ सिविल रिपोर्ट से कैसे आप फेक लोन रिमूव करोगे वो आपको समझ में चला आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। इसके बाद भी आपको मन में कोई दूसरा सवाल रह गया है सिविल रिलेटेड तो आप जरूर मेरा लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं हर फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में यूट्यूब लाइव सेशन करता हूँ, वहां पे आके भी आप सवाल कर सकते हो। आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई फेक लोन चला है जिस कारण से आपको लोन नहीं मिल रहा है और वो आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है जिस कारण से ये सारा मेथड आप फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग एज अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी काम करते हैं। आपका सिविल रिपोर्ट से फेक लोन भी हम लोग रिमूव कर देंगे और वहां से आपका स्कोर भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको लोन मिलना आसान हो जाएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चाहे तो अभी भी हमें आपका सिविल रिपोर्ट भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में अलग से आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। अब व्हाट्सएप कर दोगे आपका रिपोर्ट तो मेरा टीम आपको नेक्स्ट डे कांटेक्ट कर लेगी। देखिए सिविल रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है, उसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है। उसके बाद हमें देके आपका रिपोर्ट एक्टिवेशन करोगे तो हमारा पेड सर्विस आप ले सकते हो। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन रिलेटेड लोन रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस में मेरे यूट्यूब चैनल में डालता हूं ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।